जय श्री राम। अनंत सनातन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। बंधुओं, आज हम इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सुनेंगे जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत के मध्यकालीन का इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है और कितना हृदय विदारक रहा है। आइए चलते हैं। 21 दिसंबर 1704, 6 महीने से पड़े मुगलों के घेरे को तोड़कर 400 की फौज के साथ गुरु गोविंद सिंह जी निकल गए थे। वहां से निकलने के बाद सबको सिरसा नदी को पार करना था। जाड़े की भीषण बरसात के कारण उपनती हुई नदी और रात की बेला आधे से अधिक लोग को नदी ले गई। जो बचे वे 3 हिस्से में बट गए। एक हिस्सा में गुरुजी के दोनों पत्नियां और कुछ सिख, दूसरे हिस्से में 2 छोटे साहबजादे के साथ गुरुजी की माता गुजरी देवी जी, और तीसरे हिस्से में गुरुजी के साथ उनके 2 बड़े साहबजादे और 40 सिख। 43 सिखों का काफिला भागता दौड़ता एक छोटे से गांव चमकौर पहुंचा और वहां एक कच्ची हवेली में शरण ली। उधर मुगल सेना को पता चला कि गुरुजी निकल गए तो पीछे दौड़े। अगले दिन 22 दिसंबर को मुगलों की फौज चमकौर में थी। वजीर खान की सरदारी में लाखों की फौज गुरुजी को जीवित या मृत पकड़ने के लिए पागल थी। लाखों की मुगल सेना, 43 सिख। भूल जाइए युद्ध को, बस याद रखिए कि सिखों के 36 मरे, मुगलों के लगभग सब। जी हां, सिखों के 36 मरे, मुगलों के लगभग सब। आश्चर्य होगा ना? आश्चर्य का नाम ही गुरु गोविंद सिंह जी था। मध्यकालीन भारत के हिंदुओं ने जो किया वह आश्चर्य ही है। हजारों सैनिकों के बीच में 5-5 सिखों का जत्था निकलता और लगभग सबको मारकर बलिदान होता था। 18 वर्ष के अजीत सिंह जी और 14 वर्ष के साहबजादे जुझार सिंह जी भी अपने जत्थों के साथ निकले और बिना घबराए हजारों को काटकर स्वयं का बलिदान दे दिया। आसमान रो रहा था और हवेली के छत से अपने बेटों के अद्भुत शौर्य देखकर पिता गर्व से खेल रहा था। जब केवल 10 बचे थे तो सबने कहा, आप निकलिए गुरुजी, पंथ के लिए आपका निकलना आवश्यक है। लाशों के बीच निकलते भाई दया सिंह जी ने कहा, गुरुजी रुकिए, तनिक साहबजादे के शव को अपनी चादर से ढक देता हूं। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पास 36 चादर हैं? अगर मेरे 36 साहबजादों के शव पर चादर डाल सकते हो तो डाल दो, नहीं तो साहबजादों अजीत सिंह और जुझार सिंह की शव भी अन्य सिखों की तरह खाली ही रहने दो। इस मिट्टी को याद रहना चाहिए कि इसके लिए उसके बच्चे ने कैसी कुर्बानी दी है। इसके लिए उसके बच्चों ने कैसी कुर्बानी दी। 5 दिनों बाद गुरुजी को पता चला माता गुजरी के साथ गए दोनों छोटे साहबजादों को मुगलों ने पकड़ लिया था और सरहिंद के नवाब के यहां कैद थे। बताया गया कि नवाब ने कचहरी में छोटे साहबजादों से बार बार कहा, धर्म बदल लो तो जान बख्श दी जाएगी। 7 वर्ष के जोरावर सिंह जी और 5 वर्ष के फतेह सिंह जी बार बार उनकी बात काटकर कहते रहे, जो बोले सो निहाल क्षत्रिय श्रीकाल, जो बोले सो निहाल क्षत्रिय श्रीकाल। क्रुद्ध नवाब ने
उन्हें एक ठंडे कमरे में कैद कर दिया, जहां उनके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। दोनों छोटे बच्चे नहीं टूटे तो अगले दिन यानी 26 दिसंबर को उन्हें दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया गया। दीवार में चुनवाने का मतलब जानते हैं? बच्चों को खड़ा कर उनको चारों तरफ मसाले से ईंट थाप दी गई। बच्चे मरे पर डरे नहीं, बच्चे मरे पर डरे नहीं। दीवार गर्दन तक पहुंच, तब तक दोनों बेहोश हो गए थे। फिर उन्हें बाहर निकालकर गला काट दिया गया। शायद 27 दिसंबर था। बड़े साहबजादों के बलिदान ने पिता की कमर तोड़ दी थी। छोटे साहबजादों के बलिदान ने पिता का हृदय तोड़ दिया। 7 दिन के अंदर राष्ट्र के लिए अपने चारों बेटों की बलि दे चुके पिता देर तक सुनने में देखते रहे। किससे कहें, क्या कहें? बहुत देर बाद मुख से कुछ शब्द फूटे। ईश्वर, तू देख रहा है ना? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस खत्म। बस 300 वर्ष ही तो बीते हैं उस दिन को। अधिकांश लोग भूल गए हैं। हम बेईमानों की याददाश्त कमजोर होती है ना। अब तो वजीर खान दोस्त बना बैठा है। अब वही कायर हमारा अपना बना बैठा है। मनो क्रिसमस तो मना लिए हो गए आप लोग बहुत धूमधाम से। आइए वीर बाल दिवस के अवसर पर उन वीरों को ही नमन कर लेते हैं। संपूर्ण वीरों को वीर बाल दिवस पर उन्हें शत शत कोटि नमन। धन्य है वो वीर जो सनातन के लिए अपने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। आप समस्त हिंदुओं का भी यह दायित्व बनता है, समस्त सिख भाइयों का यह दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास साझा करें, ताकि समस्त हिंदुओं के पास वह 21 दिसंबर 1704 से लेकर 27 दिसंबर 1704 की घटना सभी सनातनियों के पास पहुंचे और उनकी आंख खुले और वो अपने धर्म पर गर्व करें, अपने पूर्वजों पर गर्व करें कि उनकी बदौलत वो जीवित हैं और वो शान से कहते हैं, एकदम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।